हे गाइस, दिस इज अंजय शेयर। तो हम लोगों ने पिछला वीडियो में क्या करा था, थर्ड पॉइंट ऑफ देखा था फंक्शन जो कि कांस्टेंट फंक्शन था। अब फोर्थ पॉइंट ऑफ द हमारा फंक्शन का है ना, वो क्या है, वो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, इसको समझते हैं। अगर मान लो कहीं पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स के फॉर्म में अगर दे दिया जाए, इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ये चीजें क्लियर है, क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखो ये जो ए होता है ना हमारा, ये इसको तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ये हमारा क्या होता है अंदर कांस्टेंट टू द पावर, ये क्या वेरिएबल एक्स। अभी हमारा ये है कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल है हमारा। और ये जो हमारा अंदर वाला कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जब भी अंदर में कांस्टेंट रहे, उसके पावर वेरिएबल रहे, अंदर वाला हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एज वेल एज पॉजिटिव के साथ साथ ये 1 के इक्वल नहीं होता है। क्या होता है, पॉजिटिव नहीं होता और ये 1 के इक्वल भी नहीं होता है। ये चीज क्लियर हो गया। दूसरी बात इसमें क्या है कि अगर मान लो कहीं पर दे दिया जाए, अंदर में ऊपर में वेरिएबल दे दिया जाए, क्या दिया जाए, पावर क्या हो, वेरिएबल हो, अंदर में कुछ भी रहे, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो क्या हो, कांस्टेंट हो, तो हमेशा अंदर वाले को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। क्या, पॉजिटिव होना पड़ेगा। ये लाइन ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में, किसमें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में, अगर आपका पावर क्या है, पावर वेरिएबल दिया है, क्या दिया, पावर आपका अगर वेरिएबल दिया गया है और अंदर में अभी आपको नहीं पता है कि वो हमारा वेरिएबल है या फिर वो हमारा कांस्टेंट है। अगर वो कांस्टेंट होता तो भी वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर अंदर में वेरिएबल होता तो भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन होगा। अदरवाइज एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। तो ये चीजें समझ में आएगा। जैसे इस पे एक समझते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल के माध्यम से। जैसे यहाँ पर अगर इसका बेसिक एग्जांपल एक देख लिया जाए, क्या होगा, अगर कहीं पे दे दिया जाए साइन एक्स टू द पावर एक्स। अब देखो पावर क्या है हमारा, पावर हमारा है वेरिएबल। पावर क्या है, वेरिएबल। अगर पावर आपका वेरिएबल है तो अंदर वाला क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। यानी कि साइन एक्स को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। अब साइन एक्स कहाँ पॉजिटिव होता है, ऐसे ऐसे ग्राफ इसका पता ही होगा अपने को, था ना। साइन एक्स इस वाले रीजन पॉजिटिव होता है, फिर इस वाले रीजन में, ये सारे हमारे क्या होंगे, एक्स इक्वल टू जो हमारे होंगे वो सारे रीजन्स होंगे, वही हमारा क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। जैसे एक और एग्जांपल से अपन अगर समझने की कोशिश करते हैं, तो कहता है कि अगर हमारे पास एक्स टू द पावर एक्स है, क्या है, एक्स टू द पावर एक्स है। अब देखो इसका पावर तो वेरिएबल है, पावर हमारा क्या है, वेरिएबल है। पावर वेरिएबल है, इसका मतलब अंदर वाला फंक्शन कुछ भी होगा उसको क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। यानी एक्स को क्या होना पड़ा, पॉजिटिव होना पड़ा। अगर एक्स पॉजिटिव होता है तो हम इसको हम क्या पढ़ते हैं, जीरो टू इन्फिनिटी भी बोलते हैं जीरो टू इन्फिनिटी। इस तरह से हम कह सकते हैं इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो गया, डोमेन ऑफ फंक्शन, क्या चीज, डोमेन ऑफ फंक्शन एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी। अब देखो हमने डोमेन क्यों चर्चा किया, हमने इतना देर से आपको इनइक्वालिटीज पढ़ रहे थे बेसिक मैथमेटिक्स में, या फिर मॉडुलस फंक्शंस पढ़ रहे थे, उसमें हमने क्या बोला था, उसमें हमने एक चीजें बोला था कि एक्स का इतना मेहनत इसीलिए कर रहे हैं कि आगे चल गया यही एक्स जो हमारा होगा ना, वो क्या बन रहा होता, डोमेन बन रहा होता। इसीलिए जाकर के हम एक्स का जो भी वैल्यू अब आएगा हम कहेंगे डोमेन ऑफ द फंक्शन एक्स। अगर कहीं पे अल्टीमेटली अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस फंक्शन का बेटा आप डोमेन बताओ, तो कहीं वो आपको इनडायरेक्टली क्या कह रहा है, एक्स का वैल्यू बताओ, ठीक है। तो आप इसको लिखो, फिर उसके आगे देखते हैं। तो देखो यार, हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता था, ए टू द पावर एक्स होता था। क्या होता था, ए टू द पावर एक्स होता था। अब देखो ये ए हमारा क्या होता था, कांस्टेंट टू द पावर क्या होता था, वेरिएबल, ये फॉर्म होता था। और ये जो हमारा ए नालायक होता था, ये क्या होता था, ये हमारा क्या होता था, पॉजिटिव होता था। दूसरा चीज हमारा ये क्या होता था, पॉजिटिव होता था, और ये नॉट इक्वल टू 1। कुछ ऐसा ही होता था लॉग के, अपन जब बेस डिफाइन कर रहे थे उसमें भी हम बोलते थे ए पॉजिटिव होगा और इक्वल टू 1 नहीं होगा। सेम उसी तरीके से है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, ये जो हमारा है ना, ये क्या होता है, ए पॉजिटिव होएगा और नॉट इक्वल टू 1 होएगा। अगर ये पॉजिटिव होता है, सपोज करो अगर ये हमारा पॉजिटिव होता है और 1 नहीं होता, तो ये दो पार्ट में पहले डिस्ट्रीब्यूट होता है। किसके पार्ट में, दो पार्ट में। उसको देखो ध्यान से, ए टू द पावर एक्स ये हमारे दो पार्ट में बटेगा। अब वो कौन कौन सा पार्ट है जरा देखो। अगर ये पॉजिटिव है और 1 के इक्वल नहीं है, तो पहला जो होगा वो 1 से छोटा और 0 से बड़ा होएगा। दूसरा क्या होगा, वो 1 से बड़ा होएगा, ठीक है।
अगर मान लो 0 और 1 के बीच हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो कहीं ना कहीं 1/2 का पावर x होएगा, या 1/3 का पावर x होएगा, या 1/4 का पावर x होएगा, या फिर ये e टू द पावर x होएगा, 1/e टू द पावर x होएगा, सॉरी क्योंकि ये 1 से छोटा है ना, 1/e टू द पावर x होगा। ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। अगर ये ऐसे लिखते हैं तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इस चीज़ों को 2 की पावर -x, 3 की पावर -x, 4 की पावर -x, e की पावर -x लिख सकते हैं, क्योंकि देखो x चढ़ाएंगे 1 का पावर x 1 ही होएगा, 2 का पावर x 2 का पावर x हो जाएगा, 1/2 पावर x को हम लिख सकते हैं 2 की पावर -x, ऐसे लिखना सीखे हैं ना, तो लिख सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पर क्या होगा, ये 1 से बड़ा है, इसका मतलब 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x, e की पावर x, 10 की पावर x, उसके बाद क्या होगा पाई की पावर x। तो इस तरह से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर उसके बाद जब हम ग्राफ ड्रॉ करने के बारे में सोचते हैं, जब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखना ध्यान से, इसका ग्राफ अगर मान लो सपोज करो ड्रॉ करते हैं, ये क्या होता है, जैसे जैसे हम x को बढ़ाते जा रहे हैं, सपोज करो देखो इसको थोड़ा दूर सॉल्व करते हैं, क्या है 1/2 पावर x। अगर मान लो x की वैल्यू 0 डालते हैं तो 1/2 टू द पावर 0 1 हो जाता है, x के 0 की जगह ये वैल्यू आया। जैसे जैसे हम x बढ़ाते जाएंगे, सोचो ध्यान से, जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ता जाएगा। क्या होता है ओवरऑल ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। नीचे इंक्रीज करेगा मतलब ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब जो इसका जो ग्राफ होता है ना, हम लोग बचपन से जो पढ़ते आते हैं, ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। किसका होता है, ये e टू दी पावर y इक्वल टू e टू दी पावर -x लाइक दैट का ग्राफ होता है। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद द पावर क्या है यहाँ पर -x का, इसका ग्राफ होता है जो डिक्रीजिंग फॉर्म में होता है। ठीक है, ओके ठीक है। अगर इसके बाद इसका रेंज देखें इस फंक्शन का, इसका क्या देखें, अगर रेंज की मैं बात करूं, अगर रेंज की बात करते हैं तो रेंज हम कहाँ देखते थे, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे देखो कौन सा जा रहा है, 0 से लेकर ऊपर इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो रेंज बिलोंग्स टू क्या आएगा 0 टू इन्फिनिटी। इसी को दुनिया वाले प्यार से क्या बोलते हैं, R+ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, R+। अगर मैं डोमेन की बात करूं इस फंक्शन की, किसकी, डोमेन की बात करूं, डोमेन एक्स को वैल्यू निगेटिव से लेकर के पॉजिटिव तक भी जा रहा है, यानी डोमेन हमारा क्या होगा, ऑल रियल नंबर होगा। डोमेन इक्वल टू R बोल लो, या फिर इसको दुनिया वाले ऐसे भी बोलते हैं -∞ टू +∞ ऑल आर को। तो इस फंक्शन का डोमेन और रेंज आपको पता चल गया है। अब आते हैं इधर की तरफ, इसका ग्राफ जरा ड्रॉ करो। इसका ग्राफ कैसे होगा, देखो 2 या 3 किसी एक को पकड़ लो और उसका ग्राफ जरा ड्रॉ करके देखो क्या होगा। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे ये ओवरऑल बढ़ता जाएगा। इसका जो ग्राफ होता है ना कुछ इस तरीके से होता है, और ये भी कट करता है एक्सिस को कहाँ पे, 0,1 पे। ये भी कितना पे कट कर रहा था, 0,1 पे कट तो दोनों सेम जगह करता है, बट ये डिक्रीजिंग फॉर्म में होता है, y इक्वल टू a टू द पावर -x के फॉर्म में, और ये किस फॉर्म में होता है, y इक्वल टू a टू द पावर x के फॉर्म में। ये आपका कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट नंबर। तो इसका अगर आप कुछ इस तरह से होता है, इंक्रीजिंग होता है। अब इसकी अगर रेंज की मैं बात करूं, इस फंक्शन की अगर रेंज की बात करते हैं अपन, इसकी रेंज क्या होगा बताओ। इसकी रेंज में क्या होगा, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, तो इसका रेंज क्या होगा 0 टू इन्फिनिटी। अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं, डोमेन बिलोंग्स टू क्या, -∞ से +∞, तो इसका डोमेन भी क्या आएगा -∞ से लेकर के +∞। अच्छा थोड़ा अगर गौर करके आप सोचो तो इसका रेंज और डोमेन, इसका रेंज और डोमेन दोनों क्या होगा, सेम होएगा। चाहे a का वैल्यू 1 से छोटा हो, चाहे a का वैल्यू 1 से बड़ा हो, डोमेन और रेंज दोनों के केस में क्या आएंगे आपके, सेम होने वाले हैं। तो आप इसको लिखो, फिर नेक्स्ट करते हैं अपन। अब देखो ध्यान से, इनइक्वालिटी के यूज करके हम दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम कंपेयर करेंगे। एक मान लो क्या है अपने पास 5 टू द पावर x, और दूसरा क्या है 10 टू द पावर x। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए x की वैल्यू जब पॉजिटिव होएगा, x की वैल्यू पॉजिटिव मान लो 2 3 ले लो। अगर 2 लेते हैं तो दोनों ऊपर करोगे, 5 के स्क्वायर 25, 10 के, इसका मतलब 10 के स्क्वायर 100। इसका मतलब जब x पॉजिटिव होएगा, ध्यान से देखना अगर आपको, जब x क्या होएगा पॉजिटिव होगा, देखो दोनों x इक्वल टू 0 पे 1 आ रहा है, मतलब दोनों x इक्वल टू 0 पे क्या आएगा 1। ये बात तो तय है, ये बात तो फिक्स है। अब देखना ध्यान से समझना, जब x इक्वल टू 2 रख रहे हैं, मतलब कहीं यहाँ पे ये 100 हो जा रहा है और ये 25 हो रहा है। इसका मतलब जो 25 वाला अगर ऐसा है तो 100 वाला कुछ ऐसा होगा। ठीक है, मतलब 10 वाला 5 वाला ऐसा है तो 100 वाला ऐसा होगा, 10 वाला ऐसा ऊपर जाएगा। ओके, जब लेते हैं हम 0 से छोटा, देखना ध्यान से, ये क्या लिए x पॉजिटिव लेने पर, x पॉजिटिव लेने पर हमने देखा कि 10 टू पावर x इज ग्रेटर देन 5 टू द पावर x। ये देखा हमने। जब हम x क्या ले रहे हैं, x नेगेटिव लेने पर,
एक्स क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, मतलब एक्स की वैल्यू अगर मान लो -2 रखो, -2 रखते ही क्या होगा, 5 का पावर -2 और 10 पावर -2, तो ये क्या आएगा 1/5 का स्क्वायर 25 और ये क्या आएगा 1/10 का स्क्वायर 100। ये वैल्यू छोटा हो गया और ये वैल्यू क्या हो गया, बड़ा हो गया। जैसे नेगेटिव ले रहे हैं तो ये हमारा बड़ा हो जाता है। इसका मतलब जो ये जो हमारा 5 था ना, y इक्वल टू क्या था 5 टू द पावर x, और ये क्या था y इक्वल टू 10 टू पावर x था। ये 5 वाला जो है ना वो ये ऊपर चला जाएगा और 10 वाला हमारा क्या आ जाएगा, x इज लेस देन 0 में नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगा उस केस में 5 टू दी पावर x इज ग्रेटर देन 10 टू दी पावर x। ये जेई मेन बार बार पूछता है और बच्चे गलती कर देते हैं, डायरेक्ट ये लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे कभी मत करना। बच्चा देखता है 10 बड़ा है, सीधा ये आंसर मार दो, बट नहीं, ध्यान रखना है आपको बारीकियों से। ठीक है ना, कि कौन इसमें से बड़ा होगा। अगर मान लो x निगेटिव है देन 5 टू दी पावर x इज ग्रेटर देन 10 टू दी पावर x, एंड x पॉजिटिव है तो 10 टू दी पावर x इज ग्रेटर देन 5 टू दी पावर x। इट इज क्लियर और नॉट। इस तरह से हम कह सकते हैं 12 टू दी पावर 10 टू दी पावर x इज लेस देन 12 टू दी पावर x व्हेन x इज पॉजिटिव, व्हेन x इज नेगेटिव 10 टू दी पावर x इज ग्रेटर देन 12 टू दी पावर x। इस बात को ध्यान रखना अपन को। जब x नेगेटिव होगा तो छोटा वाला जो होगा ना वो बड़ा होता है, जब x पॉजिटिव होगा जो बड़ा है वो वाला बड़ा हो जाता है। अब देखो हम एग्जांपल से समझते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या होगा, डोमेन आएगा हर बार, देखना ना क्वेश्चन में डोमेन बार बार आएगा। कहेगा कि एक चीज और इससे पहले समझना कि हमने पढ़ाया था कि आपको कि अगर कोई नंबर, अगर कोई फंक्शन मॉड के अंदर लिखा हुआ है, कुछ भी फंक्शन है वो किसके अंदर है, मॉड के अंदर लिखा हुआ है, इसका मतलब तो तय है कि मॉड तभी डिफाइन होगा जब अंदर का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। हमें मॉड को डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंदर के फंक्शन को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा यह क्या होगा, मॉड डिफाइन हो पाएगा। जैसे एक एग्जांपल से क्वेश्चन करते हैं अपन, डोमेन निकालना है, डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ आपको निकालना है √4 टू दी पावर x माइनस 5 टू दी पावर x का। इसका क्या निकालना है आपको, डोमेन निकालना है। अब देखो ये कुछ √f(x) के टाइप का फंक्शन दिख रहा है, √f(x), तो हमारा f(x) क्या होता था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो कहीं ना कहीं ये अंदर वाला क्या है हमारा 4 टू दी पावर x माइनस 5 टू दी पावर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। अगर ये हो रहा है इसका मतलब क्या है कि हम कह सकते हैं 4 टू दी पावर x। अच्छा अभी एक चीज और बताता हूँ, 4 टू दी पावर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये उधर जाएगा क्या होगा 5 टू दी पावर x होगा, माइनस उधर जाएगा प्लस बदल जाएगा 5 टू दी पावर। देखो ये अंदर वाला कांस्टेंट क्या है, छोटा है, और ये वाला क्या है, बड़ा है। देखो इस बार छोटा वाला बड़ा से ज्यादा है, इसका कहीं ना कहीं मतलब है कि x हमारा क्या हो रहा होगा, नेगेटिव हो रहा होगा। x नेगेटिव कहने का मतलब x बिलोंग्स टू 0 टू, नेगेटिव मतलब क्या, x बिलोंग्स टू -∞ टू 0, ये इसका क्या होता है, डोमेन हो जाएगा। देख रहे हो कितना आसान से ये क्वेश्चन बन गया, थोड़ा भी आपको जानकारी है तो। अब छोटा सा एक जानकारी दे देता हूँ इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पॉइंट्स में। अगर मान लो हमारे पास फंक्शन क्या होता था, अगर नहीं ये होता था a टू द पावर x, ये हमारा क्या होता था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता था। अगर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता तो ऑलवेज पहले पॉजिटिव होगा, इररिस्पेक्टिवली x क्या हो, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ये हमेशा क्या होता पॉजिटिव, क्योंकि देखो ना 0 टू ∞ होता था, ये हमेशा पॉजिटिव होता था। और इसकी अगर मैं रेंज की बात करूं, रेंज ऑफ द फंक्शन, वो ऑलवेज होता था 0 टू ∞ होता था। ठीक है, यहीं पे बात करें डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो वो हमेशा बिलोंग्स टू क्या होता था, आर, रियल नंबर। आई होप ये चीजें, अच्छा इसको भी देखो, इसको हम लोग प्यार से क्या लिखते थे, r+ भी लिखते थे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे, अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो यार जरूर करो, तुम लोग करते नहीं हो, केवल देख के चले जाते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए